हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जी के 99। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न। किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जेएसएससी सीजीएल के लिए। तो चलिए आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला सवाल है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा आपका भौतिक शास्त्र के लिए। अगला सवाल, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आंसर होगा आपका न्यूटन ने। अगला सवाल, परमाणु रिएक्टर में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा आपका यूरेनियम का। अगला सवाल, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? आंसर होगा आपका जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अगला सवाल, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? आंसर होगा आपका क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला सवाल, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। आंसर होगा आपका केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला सवाल, मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर होगा आपका पाइडोलॉजी। अगला सवाल, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा आपका पवन का वेग मापने में। अगला सवाल, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा आपका कैल्शियम सल्फेट। अगला सवाल, ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है? ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है? आंसर होगा आपका एग्निया सेल में। अगला सवाल, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? आंसर होगा आपका हाइड्रोजन को। अगला सवाल, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होगा? जब कोई वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी वस्तु को अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी में लाएंगे उसका भार बढ़ जाएगा, या फिर कोई वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा में ले जाएंगे तो उसका भार क्या होगा? घट जाएगा। अगला सवाल, दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा आपका बाइनोकुलर। अगला सवाल, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन शोर होता है। आंसर होगा आपका 0.5 डेसिबल। जब मनुष्य श्वास लेता है तो कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। अगला सवाल, इंसुलिन स्रावित होता है। आंसर होगा आपका पैनक्रियाज से। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? पैनक्रियाज ग्रंथि से। अगला सवाल, सबसे कठोर धातु क्या है? सबसे कठोर धातु क्या है? आंसर होगा आपका प्लेटिनियम। अगला सवाल, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक क्या था? सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक क्या था? आंसर होगा आपका यूरिया। अगला सवाल, किसका प्रयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है? किसका प्रयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है? आंसर होगा आपका अल्टीमीटर का प्रयोग। अगला सवाल, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? आंसर होगा आपका लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण हम लोग किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई बेलनाकार चीज़ है, मान लीजिए गैस सिलेंडर है, आप उसे गरकाएंगे तो आपका क्या बल बहुत कम लगेगा, तो उसे क्या कहेंगे? जिसमें बल जितना कम लगेगा उसमें उतना कम घर्षण होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? लोटनिक घर्षण। अगला सवाल, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? आंसर होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे। अगला सवाल, बोयल का नियम किस पर लागू होता है? बोयल का नियम किस पर लागू होता है? आंसर होगा आपका नियत ताप पर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला सवाल, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है? मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है? आंसर होगा आपका गामा किरणें। अगला सवाल, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग क्या होगा? जब किसी पिंड की गति को दोगुना कर देते हैं तो संवेग में क्या प्रभाव पड़ेगा? संवेग भी दोगुना हो जाएगा। अगर पूछेगा आपको जब किसी पिंड की गति को दोगुनी की जाती है उसका तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो चौगुनी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा पूछने पे चौगुनी और संवेग पूछने पे दोगुनी। अगला सवाल, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किस मापी के राशन में किया जाता है? आंसर होगा आपका उच्च तापमान, जैसे कि सूर्य का तापमान मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है? आंसर होगा आपका वस्तु के भार पे। उत्प्लावन बल किस पे निर्भर करता है? वस्तु के भार पे। अगला सवाल, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? आंसर होगा आपका मीथेन। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? मीथेन। अगला सवाल, गैल्वेनीकरण के दौरान लोहा प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनीकरण के दौरान
लोहा प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? आंसर होगा आपका जस्ते का, जिंक का। जस्ता को जिंक कहते हैं। अगला सवाल, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? तड़ित चालक की खोज किसने की थी? आंसर होगा आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला सवाल, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। अगला सवाल, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आंसर होगा आपका बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला सवाल, घरेलू विद्युत मीटर में विद्युत उपयोग की माप की जाती है? आंसर होगा आपका वाट में। घरेलू विद्युत मीटर में जो विद्युत का खर्च का प्रयोग करते हम लोग मापते हैं कितना खर्च हुआ है, तो वाट में मापते हैं। अगला सवाल, जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है? आंसर होगा आपका मादा एनोफिलीज। शीत ज्वर को संप्रेषित करने वाले मच्छर क्या है? मादा एनोफिलीज। अगला सवाल, पीयूष ग्रंथि अवस्थित है? आंसर होगा आपका मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क में। अगला सवाल, डिप्थीरिया से प्रभावित अंग क्या है? डिप्थीरिया रोग से प्रभावित अंग क्या है? आंसर होगा आपका गला। अगला सवाल, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा आपका आयनोस्फीयर। वायुमंडल का वह परत जो संचार के लिए प्रयोग किया जाता है, आयनोस्फीयर। अगला सवाल, नाभिक विखंडन में ट्रिगर का काम करता है? नाभिक विखंडन में ट्रिगर का काम कौन करता है? आंसर होगा आपका न्यूट्रॉन। अगला सवाल, कैंसर अस्थिमज्जा से कौन सा भाग को प्रभावित करता है? कैंसर अस्थिमज्जा से कौन सा भाग प्रभावित करता है? आंसर होगा आपका ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आंसर होगा आपका परमाणु संख्या पर। अगला सवाल, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? आंसर होगा आपका सौर ऊर्जा। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। आज का आखिरी सवाल, तापमान को कितना कम कर देने पे सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। तापमान को कितना डिग्री कम कर देने पे सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? -273 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों 40 प्रश्न हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।